कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले का भारत। चारों ओर घने जंगल, नदी के किनारे बने आश्रम, वेदों की गूंज और तपस्या में लीन ऋषिमुनि। उसी समय एक बालक का जन्म हुआ, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। उसका शरीर एक दो नहीं, बल्कि पूरे 8 स्थानों से टेढ़ा था। इसी कारण उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। लोग उसे देखकर मुस्कुराते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कई लोग तो उसे अपशकुन तक कह देते। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस शरीर को वे कमजोर समझ रहे थे, उसी शरीर में ऐसा ज्ञान छिपा था जो एक दिन बड़े बड़े विद्वानों का अभिमान तोड़ने वाला था। समय बीतता गया। अष्टावक्र बड़े हुए और उन्होंने वेद, उपनिषद और आत्मज्ञान में ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि राजा जनक जैसे महान सम्राट भी उनके चरणों में बैठकर ज्ञान सुनते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन संध्या के समय अष्टावक्र नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश लालिमा से भर चुका था। उसी समय उनके मन में एक विचार आया, क्या अब मुझे भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए? सनातन धर्म में गृहस्थ जीवन को भी उतना ही पवित्र माना गया है जितना संन्यास को। लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में एक और प्रश्न उठा, क्या कोई अपनी पुत्री का विवाह मेरे जैसे टेढ़े शरीर वाले व्यक्ति से करेगा? उन्होंने स्वयं को देखा, 8 स्थानों से झुका हुआ शरीर। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके चरित्र और ज्ञान से होती है। इसी बीच उन्हें समाचार मिला कि महर्षि वदान्य की पुत्री सुप्रभा अत्यंत विदुषी, धर्मपरायण और तेजस्विनी है। अष्टावक्र ने बिना देर किए वदान्य ऋषि के आश्रम जाने का निश्चय किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आश्रम पहुंचे। महर्षि वदान्य ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। कुछ देर धर्म और वेदों पर चर्चा हुई। फिर अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, ऋषिवर, यदि आपको उचित लगे तो मैं आपकी पुत्री सुप्रभा का हाथ मांगने आया हूं। आश्रम में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण मौन छा गया। वदान्य ऋषि अष्टावक्र की आंखों में देखने लगे, मानो वे उनके मन को पढ़ रहे हों। फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर धीमे स्वर में बोले, ऋषिवर अष्टावक्र, मैं जानता हूं कि आप महान ज्ञानी हैं। आपके ज्ञान पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं। लेकिन विवाह केवल ज्ञान से नहीं चलता। उसके लिए धैर्य, संयम और मन पर पूर्ण विजय भी आवश्यक है। अष्टावक्र शांत खड़े रहे। उन्होंने बिना कुछ कहे ऋषि की बात सुनना ही उचित समझा। वदान्य ऋषि आगे बोले, यदि तुम सचमुच सुप्रभा के योग्य बनना चाहते हो तो तुम्हें उत्तर दिशा की एक कठिन यात्रा करनी होगी। हिमालय के पार, जहां साधारण मनुष्य जाने का साहस भी नहीं करता, वहां एक दिव्य तपस्विनी रहती हैं। उनसे मिलकर सकुशल लौट आओ। फिर मैं स्वयं अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। आश्रम में बैठे सभी शिष्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि केवल एक तपस्विनी से मिल आने का विवाह से क्या संबंध हो सकता है। लेकिन अष्टावक्र के चेहरे पर न आश्चर्य था, न कोई प्रश्न। उन्होंने केवल इतना कहा, जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। अगली ही सुबह उगते सूर्य की पहली किरण के साथ अष्टावक्र ने उत्तर दिशा की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। उन्हें क्या पता था कि आगे उनका सामना ऐसी परीक्षाओं से होने वाला है जहां बड़े बड़े तपस्वियों का भी संयम टूट जाता था। उनके हाथ में केवल एक दंड था, कंधे पर कमंडल और हृदय में अटूट विश्वास। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे प्रकृति का स्वरूप भी बदलने लगा।
हरे भरे वन पीछे छूटने लगे। अब सामने ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े थे, मानो हर कदम पर उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हों। तेज हवाएं चल रही थीं, कहीं बर्फ से ढकी चोटियां, तो कहीं गहरी खाइयां। लेकिन अष्टावक्र के कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। दिन बीतते गए। एक शाम जब सूर्य अस्त होने वाला था, उन्हें दूर से एक अद्भुत महल दिखाई दिया। वह महल किसी साधारण राजा का नहीं लगता था। उसकी दीवारें मानो सोने से बनी थीं। रत्नों की चमक इतनी तीव्र थी कि दूर से ही आंखें चौंधिया जाएं। अष्टावक्र कुछ क्षण रुके। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस निर्जन वन में इतना भव्य महल। उसी समय महल का विशाल द्वार अपने आप खुल गया। अंदर से कुछ सुंदर युवतियां बाहर आईं। उन्होंने अष्टावक्र को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोली, ऋषिवर, आप बहुत दूर से आए हैं, कृपया हमारे महल में विश्राम कीजिए। उनके स्वर में इतना अपनापन था कि कोई भी साधारण मनुष्य तुरंत उनके साथ चला जाता। लेकिन अष्टावक्र का मन शांत था। उन्होंने चारों ओर एक गहरी दृष्टि डाली। उन्हें ऐसा लगा मानो यह स्थान वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। फिर भी उन्होंने सोचा, अतिथि का सम्मान स्वीकार करना भी धर्म है। वे महल के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य और भी अद्भुत था। सुगंधित पुष्प, स्वर्ण के स्तंभ, मधुर संगीत, चारों ओर ऐसा वैभव था जैसा किसी देवलोक में भी दुर्लभ हो। तभी उन युवतियों ने कहा, ऋषिवर, पहले भोजन ग्रहण कीजिए, फिर विश्राम कीजिए। आपकी आगे की यात्रा बहुत कठिन है। अष्टावक्र मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या यह केवल संयोग है या मेरी परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है? और सच तो यह था, उनकी परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। रात्रि धीरे धीरे गहराने लगी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। महल के भीतर दीपकों की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। भोजन के बाद वे ध्यान करने ही वाले थे कि तभी एक वृद्धा धीरे धीरे उनके कक्ष में आई। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। वह मुस्कुराई और बोली, ऋषिवर, आज की रात आप हमारे अतिथि हैं। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो निःसंकोच कहिए। अष्टावक्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माता, आपका स्नेह ही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। वृद्धा ने उनकी ओर देखा, मानो वह उनके उत्तर से संतुष्ट न हुई हो। कुछ देर बाद वह फिर बोली, रात बहुत ठंडी है, मैं यहीं बैठ जाती हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी रक्षा के लिए पर्याप्त है। आप विश्राम कीजिए। वृद्धा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कोई गहरा रहस्य छिपा था। आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक महल के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। अष्टावक्र ने आंखें खोलीं, और जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर कोई भी साधारण मनुष्य अपना संयम खो देता। वही वृद्धा अब वृद्धा नहीं रही थी। उसका रूप एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और तेजस्वी युवती में बदल चुका था। उसके आभूषण चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। उसका सौंदर्य ऐसा था कि बड़े बड़े राजाओं और देवताओं का भी मन विचलित हो जाए। वह धीरे धीरे अष्टावक्र के समीप आई और बोली, ऋषिवर, आपके जैसा तेजस्वी पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपको अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहती हूँ।
पूरे महल में गहरा मौन छा गया। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। यही वह क्षण था जिसके लिए वदान्य ऋषि ने उन्हें इस लंबी यात्रा पर भेजा था। अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण तक वे मौन रहे। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और जो उत्तर उन्होंने दिया उसने उस रहस्यमयी स्त्री का जीवन ही बदल दिया। उनके चेहरे पर न आश्चर्य था, न आकर्षण और न ही कोई क्रोध। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, यदि आप सचमुच मेरा सम्मान करती हैं तो कृपया मुझे धर्म के मार्ग से विचलित करने का प्रयास मत कीजिए। मैं यहाँ किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक वचन निभाने आया हूँ। यह सुनकर वह स्त्री कुछ क्षण तक अष्टावक्र को देखती रही। फिर मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हें मेरे रूप में कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, रूप क्षणभंगुर है, लेकिन चरित्र और आत्मज्ञान शाश्वत हैं। जो मनुष्य केवल रूप के पीछे भागता है वह सत्य से बहुत दूर चला जाता है। उनकी वाणी में इतना आत्मविश्वास था कि वह स्त्री भी कुछ पल के लिए मौन हो गई। फिर अचानक पूरा महल तेज प्रकाश से भर उठा। वीणा की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। चारों ओर फैला वैभव मानो बदलने लगा। अष्टावक्र ने देखा, वह स्त्री अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर अद्भुत दिव्य तेज था। उसने दोनों हाथ जोड़कर अष्टावक्र को प्रणाम किया। फिर बोली, ऋषिवर, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। महर्षि वदान्य के कहने पर ही मैंने आपके धैर्य, संयम और चरित्र की परीक्षा ली थी। जिस व्यक्ति का मन रूप, वैभव और प्रलोभन से विचलित नहीं होता वही वास्तव में गृहस्थ जीवन का अधिकारी होता है। अष्टावक्र सब समझ चुके थे। अब उन्हें यह भी समझ आ गया था कि महर्षि वदान्य ने उन्हें इतनी दूर क्यों भेजा था। उन्होंने उस दिव्य स्त्री को प्रणाम किया और बिना एक क्षण गवाए वापस महर्षि वदान्य के आश्रम की ओर चल पड़े। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आश्रम पहुंचते ही उनके लिए एक और आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। अष्टावक्र बिना रुके आगे बढ़ते रहे। अब उनके कदम पहले से भी अधिक दृढ़ थे। जिस मार्ग से वे आए थे उसी मार्ग से लौट रहे थे। लेकिन इस बार उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था। अब वे समझ चुके थे कि महर्षि वदान्य उन्हें किसी स्थान पर नहीं बल्कि स्वयं से मिलाने भेज रहे थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद दूर से वही आश्रम दिखाई दिया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। शिष्य वेदों का पाठ कर रहे थे और आश्रम के द्वार पर स्वयं महर्षि वदान्य खड़े थे, मानो उन्हें पहले से ही पता हो कि अष्टावक्र लौट चुके हैं। अष्टावक्र ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए। वदान्य ऋषि ने उन्हें उठाया और उनके चेहरे को ध्यान से देखने लगे। कुछ क्षण तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया। फिर वदान्य ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, अब मुझे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या आप जानते हैं कि वहां क्या हुआ? वदान्य ऋषि हंस पड़े। उन्होंने कहा, जिस दिव्य स्त्री से तुम मिले थे वह मेरी ही आज्ञा से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे यह जानना था कि जो व्यक्ति मेरी पुत्री का हाथ मांग रहा है क्या वह केवल विद्वान है या वास्तव में अपने मन का स्वामी भी है। आज मुझे इसका उत्तर मिल गया। इतना कहकर उन्होंने आश्रम के भीतर देखा और आवाज लगाई, पुत्री सुप्रभा, बाहर आओ। कुछ ही क्षणों बाद
आश्रम के भीतर से एक तेजस्वी, शांत और विनम्र कन्या बाहर आई। उसके चेहरे पर सरलता थी, आंखों में ज्ञान का तेज और व्यवहार में अद्भुत नम्रता। उसने आते ही सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम किया, फिर महर्षि अष्टावक्र को भी आदरपूर्वक नमस्कार किया। अष्टावक्र ने पहली बार सुप्रभा को देखा, लेकिन उनकी दृष्टि उसके रूप पर नहीं, उसके संस्कारों पर ठहर गई। उसी क्षण महर्षि वदान्य ने दोनों की ओर देखकर कहा, आज से सुप्रभा तुम्हारी धर्मपत्नी होगी। आश्रम में उपस्थित सभी ऋषि मुनियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया और पूरा वातावरण मंगल ध्वनियों से गूंज उठा। जिस विवाह को लोग असंभव समझते थे, आज वही विवाह स्वयं ऋषियों के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा था। पूरा आश्रम वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा। यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया गया। चारों ओर बैठे ऋषिमुनि मंगल मंत्रों का उच्चारण करने लगे। महर्षि वदान्य ने अपनी पुत्री सुप्रभा का हाथ अष्टावक्र के हाथों में रखते हुए कहा, आज से तुम दोनों केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान के पथ पर चलने वाले सहयात्री हो। अष्टावक्र और सुप्रभा ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। प्रत्येक फेरे के साथ उन्होंने एक दूसरे के प्रति धर्म, सत्य, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। विवाह के बाद सभी ऋषियों ने दोनों को आशीर्वाद दिया, लेकिन तभी एक युवा शिष्य ने महर्षि वदान्य से विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, यदि आपने अपनी पुत्री का विवाह अष्टावक्र से करना ही था, तो फिर इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली? वदान्य ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य की ओर देखा और बोले, वत्स, विवाह केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं होता। विवाह 2 आत्माओं, 2 संस्कारों और 2 जीवनों का संकल्प है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय नहीं पा सकता, वह परिस्थितियों पर भी विजय नहीं पा सकता। फिर उन्होंने अष्टावक्र की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, लोग इनके शरीर को देखते थे, मैंने इनके चरित्र को देखा। शरीर समय के साथ बदल जाता है, लेकिन चरित्र मनुष्य को अमर बना देता है। यह सुनकर आश्रम में बैठे सभी ऋषि मौन हो गए। सुप्रभा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी और अष्टावक्र, वे पहले की तरह शांत थे। उन्हें न अपनी परीक्षा का अभिमान था, न अपने ज्ञान का। शायद इसी विनम्रता ने उन्हें महर्षि अष्टावक्र बनाया। और यही कारण है कि आज भी, हजारों वर्ष बाद, जब भी आत्मज्ञान, विनम्रता और चरित्र की बात होती है, तो महर्षि अष्टावक्र का नाम आदर से लिया जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता उसका चेहरा नहीं, उसका चरित्र है। सबसे बड़ा बल उसकी शक्ति नहीं, उसका संयम है। और सबसे बड़ा धन उसका वैभव नहीं, उसका ज्ञान है। हर हर महादेव।